हेलो एवरीवन, वेलकम टू TWP चैनल। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे हरियाणा राज्य की नहरें। तो हरियाणा में बहुत सारी नहरें हैं और उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हरियाणा राज्य में जो नहरों का जाल विकसित किया गया है, मतलब बहुत सारी नहर हैं, एक नहर से दूसरी नहर निकाली गई है, उससे आगे और नहरें निकाली गई हैं, इस तरह से। तो इनमें से बात करें कि जो कुल चैनल चैनल कहें या नहरें कहें, तो कुल चैनल कितने हैं? 1594। और इनकी लंबाई कितनी है? 14,814 किलोमीटर है। और अब बात करें कि हरियाणा में नहर तंत्रों की संख्या कितनी है, तो तंत्र की बात करें तो दो हैं। एक तो भाखड़ा नहर तंत्र और दूसरा है पश्चिमी यमुना नहर तंत्र। वैसे नहरें बहुत सारी हैं, लेकिन नहर तंत्र की बात करें तो दो ही हैं, भाखड़ा नहर तंत्र और पश्चिमी यमुना नहर तंत्र। क्योंकि इनसे जो नहरें निकाली गई हैं, भाखड़ा नहर से नहर परियोजना निकाली गई है, पश्चिमी यमुना नहर से, इनसे आगे नहरें निकाली गई हैं, तो ये नहर तंत्र हैं दो। बात करें कि भाखड़ा नहर, तो यह सतलुज नदी पर बनाया गया है एक बांध, नांगल बांध, वहां से निकाली गई है भाखड़ा नहर। और इसकी कुल नहरों की संख्या बात करें तो है 558, और लंबाई करें तो 6,279.87 किलोमीटर। और इसी तरह पश्चिमी यमुना नहर है, तो यह कहाँ से निकाली गई है? ताजेवाला नामक स्थान है यमुनानगर में, वहाँ पर अथनी कुंड बैराज है, वहाँ से निकाली गई है। और इसकी कुल नहरें या चैनल की बात करें तो 473 हैं, और इनकी लंबाई कितनी है? 4,295.35 किलोमीटर। इसी तरह पिछली बार ग्रुप डी में ये पूछा गया था कि भाखड़ा नहर में कितनी नहरें हैं, तो वहाँ पर 558 न देकर 521 आंसर था उसका। तो 521 2020-21 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसके अकॉर्डिंग है 521, और वैसे अभी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 558 है। अगर ऑप्शन में 521 दे रखा है, ये नहीं दे रखा, तो आप 521 करेंगे। लेकिन अगर 558 भी दे रखा है और 521 भी, तो आप 558 कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करें कि जो हमने कुल नहरें और लंबाई देखी थी, तो ये तो 558 और 573 ही हैं, तो 1,594 कैसे हुई? तो इसमें कुछ लिफ्ट सिस्टम में कुछ नहरें हैं, जैसे कि 563, इनको मिलाकर टोटल 1,594 हुई हैं। और लिफ्ट सिस्टम जो है, ये एशिया का फर्स्ट वो है, हरियाणा में लागू की गई थी लिफ्ट सिस्टम। और किसने करी थी? चौधरी बंसी लाल के द्वारा। तो लिफ्ट सिस्टम में कुल कितनी नहरें हैं? 563, और इनकी लंबाई कितनी है? 4,239.07 किलोमीटर। इसी तरह जो जल निकासी के लिए कुछ ड्रेनेज बनाए गए हैं, वो कितने हैं? 894, और इनकी लंबाई कितनी है? 5,424.91 किलोमीटर। इनमें से इम्पोर्टेंट कौन से टॉपिक है? जो मतलब नहरों की संख्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि इनकी लंबाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लेना। फिर है कि हरियाणा राज्य की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? तो सबसे प्राचीन नहर है यमुना, पश्चिमी यमुना नहर। और सबसे छोटी नहर की बात करें तो कौन सी है? भिवानी नहर। और सबसे बड़ा नहर तंत्र तो भाखड़ा नहर तंत्र है, क्योंकि इससे ज़्यादा नहरें निकाली गई हैं। और अगर वैसे बड़ी नहर की बात करें तो पश्चिमी यमुना नहर है। और हरियाणा की जीवन रेखा कौन सी नहर को कहा गया है? तो SYL, सतलुज यमुना लिंक नहर को, जो कि कहाँ से निकाली गई है? कपूरी गांव है पंजाब में, वहां से निकाली गई है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 214 किलोमीटर है। तो ये टोटल लंबाई है 214 किलोमीटर पंजाब और हरियाणा में। लेकिन अगर केवल हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में है 92 किलोमीटर। और जो SYL नहर है, ये हरियाणा और पंजाब की संयुक्त नहर है। और इसके बाद है कि दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा कौन सी नहर को कहा गया है? तो आवर्धक नहर को। और जो आवर्धक नहर है, इसकी लंबाई कितनी है? 67 किलोमीटर। अब बात करते हैं भाखड़ा नहर की। तो जो भाखड़ा नहर है, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा है कि सतलुज नदी पर बना है, और नांगल बांध, सतलुज नदी पर नांगल बांध है, वहाँ से निकाली गई है। और ये बांध कहाँ पर है? पंजाब के रोपड़ में। फिर अब बात करें कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 165 किलोमीटर है। और इससे जो नहर, जो शाखाएं निकाली गई हैं, उनको मिलाकर कहें तो कितनी है? 5,867। और टोटल केवल भाखड़ा नहर की बात करें तो 165 किलोमीटर। जैसे कि ये भाखड़ा नहर है, और इससे कुछ छोटी मोटी नहरें निकाल दी गई, यहाँ से ये निकाली, ये निकाली, तो इनको टोटल मिलाकर तो है 5,867 किलोमीटर। और वैसे केवल इस नहर की, भाखड़ा नहर की कितनी है? 165 किलोमीटर। अब बात करें कि इसकी कुल नहरें और चैनल कितने हैं, तो 521। और इसका प्रवेश स्थल कहाँ से है? हरियाणा में। तो जो अजीमगढ़ गांव है, कहाँ पर है ये? टोहाना में। और टोहाना कहाँ पर है? फतेहाबाद में, वहाँ पर। वहाँ से ये हरियाणा में प्रवेश करती है। और जो टोहाना है, इसको नहरों का नगर भी कहा जाता है।
अब बात करें कि जो भाखड़ा नहर है ये कहाँ पर सिंचाई करती है, तो ये करती है सिंचाई सिरसा, फतेहाबाद, हिसार। देखो जो पंजाब के साथ कौन से लगते हैं ये इधर साइड में, तो यहाँ पर सिरसा, फतेहाबाद, यहाँ पर हिसार, तो ये यहाँ से सिंचाई करती है। फिर इसके बाद है यमुना, पश्चिमी यमुना नहर। तो ये इसका निर्माण कब किया गया था? स्टार्टिंग में सबसे पहले 1355 ईस्वी में किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और नवीकृत कब किया गया था? 1879 ईस्वी में इसको दोबारा से नवीकृत किया गया था। और ये कहाँ पर है? यमुना नदी पर है। और जो यमुना नदी है, जैसे ये यमुना नदी है, तो इसके इस तट पर, पश्चिमी तट पर ताजेवाला नामक स्थान पर हथनीकुंड बैराज है, वहाँ से निकाली गई है यमुना नहर, पश्चिमी यमुना नहर। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो कितनी है? 86 किलोमीटर। और इसकी टोटल सभी शाखाओं को मिलाकर बात करें तो 4239.07 किलोमीटर। और अब बात करें कि कुल नहरें और चैनल कितने हैं इसके, नहरें या चैनल, तो 473। अब बात करते हैं कि इसकी प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो देखो सबसे पहले सिरसा शाखा नहर, यह कौन से, यह पश्चिमी यमुना नहर की सबसे लंबी शाखा है, क्योंकि जो यमुनानगर है वो यहाँ से है और सिरसा के अंतिम या इस पश्चिमी छोर पर अंतिम वो है, तो यहाँ तक यह नहर निकाली गई। तो सबसे लंबी शाखा कौन सी हो गई? सिरसा। और ये सिंचाई कहाँ कहाँ पर करती है? जींद, फतेहाबाद, सिरसा को पानी पहुँचाती है। इसके बाद है बालोट शाखा नहर, यह कहाँ पर है? सोनीपत के खुम्बड़ू से लेकर और झज्जर जिले तक है। फिर है बरवाला शाखा नहर, यह सिरसा शाखा जो हमने अभी पढ़ी थी, सिरसा शाखा इसी की उपशाखा है, मतलब इसके अंदर से यह शाखा निकाली गई है। तो ये कहाँ सिंचाई करती है? हिसार में। इसके बाद आता है हासी शाखा नहर, इसको कब किया गया था? 1959 में बनाया गया था और उपशाखा है बुटाना नहर की। और इसके बाद है जींद शाखा नहर, यह कहाँ पर है? ये जींद जिले को पानी पहुंचाती है। फिर है मुन्नक नहर, जो मुन्नक नहर है ये करनाल के मुन्नक से निकालकर दिल्ली के हैदरपुर तक प्रवाहित होती है। अब बात करते हैं बाकी की नहरें। देखो जवाहरलाल नेहरू नहर, यह नहर कहाँ पर है? देखो जवाहरलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू परियोजना ये दो हैं। तो अगर नहर की बात करें तो वो तो है सोनीपत में, और जो परियोजना है वो कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में। तो अब देखते हैं जो जवाहरलाल नेहरू नहर योजना है वो कहाँ पर है? खुम्बड़ू हैंड दिल्ली ब्रांच से निकाली गई है, और ये कहाँ पर सिंचाई करती है? सोनीपत में। इसी तरह है जवाहरलाल नेहरू सिंचाई परियोजना, वो कौन सी है? वो एक लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, और कहाँ पर सिंचाई करती है वो? महेंद्रगढ़ जिले में। और इसके बाद है गुड़गांव नहर, गुड़गांव नहर कब प्रारंभ किया गया था? 1970 में। और कहाँ से निकाली गई है? दिल्ली के जो ओखला बैराज है वहाँ से निकाली गई है। और ये सिंचाई कहाँ पर करती है? गुरुग्राम और फरीदाबाद में। एक बात याद रखना कि जो नहरों से ये ज़रूर क्वेश्चन देख लेना कि कौन सी नहर कहाँ पर सिंचाई करती है। तो वैसे भी हम इनके नाम से देख सकते हैं कि जो गुरुग्राम नहर है तो वो इस साइड करेगी, पूर्वी साइड, और जो भाखड़ा नहर से निकाली गई है वो पश्चिमी ओर से करेंगी। तो ये ज़रूर देख लेना कि कौन सी नहर किस साइड कहाँ पर सिंचाई करती है। उसके बाद है भिवानी नहर, तो भिवानी नहर है ये कहाँ से निकाली गई है? भाखड़ा नहर से निकाली गई है, और सिंचाई भी कहाँ पर करती है? भिवानी में। और इसका दूसरा नाम भी है BN चक्रवर्ती नहर। और इसके बाद है सतलुज यमुना लिंक नहर, जिसे SYL कहते हैं। और इसके बारे में हमने पढ़ा कि जो हरियाणा और पंजाब है उनकी ये संयुक्त नहर है, और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 214 किलोमीटर। और हरियाणा में बात करें तो 92 किलोमीटर। और अधिसूचना कब जारी की गई थी कि पानी का बंटवारा होगा हरियाणा और पंजाब के बीच में? तो 1976 में। अब इसके बाद है प्रमुख सिंचाई परियोजना कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले है नांगल उत्थान सिंचाई परियोजना, यह कहाँ पर सिंचाई करती है? तो अंबाला जिले में, नांगल उत्थान परियोजना। फिर उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमने अभी भी पढ़ा था कि जवाहरलाल नेहरू नहर भी है और सिंचाई परियोजना भी है। तो नहर है वो तो सोनीपत जिले में सिंचाई करती है, और जो सिंचाई परियोजना है ये कहाँ पर करती है? महेंद्रगढ़ में। और पहली बार पानी कब छोड़ा गया था? 1976 में। इसके बाद है लोहारू उत्थान सिंचाई परियोजना, यह कहाँ पर सिंचाई करती है? भिवानी व चरखी दादरी की। और इसका दूसरा नाम कौन सा है? इंदिरा गांधी नहर। और इसकी लंबाई की बात करें तो 200 से लेकर 225 किलोमीटर के करीब है इसकी, 225 किलोमीटर। फिर है जुई नहर उत्थान परियोजना, ये भी कहाँ पर सिंचाई करती है? भिवानी में।
और इसकी लंबाई कितनी है 170 किलोमीटर। उसके बाद आती है नरवाना सिंचाई परियोजना। ये कहाँ पर सिंचाई करती है तो जींद जिले में। फिर है शिवानी उत्थान परियोजना। ये कहाँ पर है भिवानी जिले में करती है। इसकी लंबाई कितनी है 220 किलोमीटर। अब हम कुछ मेन बातें देख लेते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो लिफ्ट सिस्टम है योजना लागू करने वाला हरियाणा एशिया का फर्स्ट राज्य है। और इसके जनक कौन है चौधरी बंसीलाल। और हरियाणा में जो वर्षा पर आधारित खेती होती है उसे क्या कहा जाता है बारानी। और प्राचीन समय में जो सिंचाई की जाती थी उस जमीन को क्या कहा जाता था तो चाही। तो ये थी हमारी हरियाणा की प्रमुख नहरें और उनके बारे में डिटेल से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।